Assalamu alaikum dear students. I am Naveed Ahmed. I'm here to teach you biology for grade 12. We are discussing chapter number 23 and today's topic of discussion is cloning of transgenic animals. Students, the topic name is itself explaining कि हम पढ़ने क्या जा रहे हैं. पहले हमने डिस्कस किया हुआ है कि क्लोनिंग होता क्या है. स्टूडेंट, क्लोनिंग एक एसेक्सुअल रिप्रोडक्टिव मेथड है जिसमें माइटोसिस होती है और होता ये है कि एक ऑर्गेनिज्म से हम एग्जैक्ट कॉपी जो है वो बना लेते हैं. स्टूडेंट, इन चैप्टर 1 के अंदर पार्ट 1 में आप डिस्कस कर चुके हैं कि क्लोनिंग करने के लिए दो मेथड्स फॉलो किए जाते हैं. द वन इज़ दैट इन विच अ सेल, उसमें से हम डिप्लॉयड न्यूक्लियस लेते हैं. उस डिप्लॉयड न्यूक्लियस को हम एक एग के अंदर रिप्लेस कर देते हैं. यानी कि उसी स्पीशी का एक ऑर्गेनिज्म है, उसका एग लिया, वो एग में से न्यूक्लियस निकाल कर हम अडल्ट ऑर्गेनिज्म जिसकी क्लोनिंग करनी है उसका न्यूक्लियस ऐड कर देते हैं और उसको अगेन फीमेल यूट्रस के अंदर, बच्चेदानी के अंदर डाल देते हैं, इम्प्लांट कर देते हैं और एक कंप्लीट न्यू बेबी डेवलप हो जाता है. एक तो मेथड ये है. दूसरा मेथड हमने ये कहा था कि एक जाइगोट है, उसको हम 2 में डिवाइड कर देते हैं. जब 2 में डिवाइड कर देते हैं तो दोनों एक कंप्लीट ऑर्गेनिजम्स में डेवलप हो जाएंगे. इस तरह से वो आइडेंटिकल ट्विन्स बना देते हैं. एक ये मेथड है. दोनों मेथड से हम क्लोनिंग कर सकते हैं. अब हमने करनी किसकी क्लोनिंग है? ट्रांसजेनिक एनिमल की. अब ट्रांसजेनिक एनिमल ऐसा ऑर्गेनिज्म है जिसमें फॉरेन जीन इंसर्ट की हुई है. अब देखें, वो हमारे लिए बहुत वैल्यूएबल है क्योंकि हमारी डिज़ायर्ड कैरेक्टरिस्टिक्स उस एनिमल के अंदर मौजूद है. जब डिज़ायर्ड कैरेक्टर उस एनिमल के अंदर मौजूद है तो हम तो ये चाहते हैं ना कि उसकी कॉपीज़ हमारे पास एग्जैक्ट कॉपीज़ आएँ, उसमें एज सच कोई मॉडिफिकेशन ना आए, यानी कि कोई म्यूटेशन ना आए. सो उसी के लिए हमें एसेक्सुअल मेथड ही फॉलो करना पड़ेगा एंड दैट इज़ क्लोनिंग. और इसमें जो हम यूटिलाइज़ करेंगे वो न्यूक्लियस रिप्लेसमेंट का मेथड जो है वो यूटिलाइज़ करेंगे. हम इसमें जाइगोट के डिवीजन की तरफ नहीं जा सकते क्योंकि वो एक सेक्सुअल रिप्रोडक्शन से प्रोड्यूस्ड हुआ जाइगोट है और फिर हम उसको डिवाइड करते हैं. स्टूडेंट, हम क्लोनिंग क्यों कर सकते हैं? हमारे सेल्स में ऐसी क्या चीज़ मौजूद है? हम क्लोनिंग का मेथड फॉलो कर रहे हैं तो यहाँ पे किस तरह से इस मेथड को फॉलो किया गया है, उन तमाम को अंडरस्टैंड करने के लिए चलते हैं लाइट बोर्ड की तरफ. जी स्टूडेंट्स, वी आर गोइंग टू स्टडी क्लोनिंग ऑफ ट्रांसजेनिक एनिमल्स. देखिए स्टूडेंट्स, अब आपने ट्रांसजेनिक एनिमल्स तो बना लिए, अब आप चाहते हैं कि ट्रांसजेनिक एनिमल्स एज इट इज़ आपके पास रहे, मतलब कि उसके जेनेटिक्स में कोई चेंज ना आए, आप उसी को एज इट इज़ उस नस्ल को कंटिन्यू रखना चाहते हैं. तो उसके लिए फिर आप क्या परफॉर्म करते हैं? एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, एंड दैट एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज़ क्लोनिंग. क्योंकि हम एनिमल्स को इंक्रीज़ करना चाहते हैं, एनिमल्स का नंबर बढ़ाना चाहते हैं, तो एनिमल्स के लिए जो हम यूटिलाइज़ करते हैं दैट इज़ क्लोनिंग. जबकि आप ये बात जानते हैं कि अगर हम प्लांट्स को एसेक्सुअली यानी कि बिल्कुल एग्जैक्ट कॉपी बनाना चाहें तो उसके लिए हम टिश्यू कल्चर की टेक्निक जो है उसको फॉलो कर रहे होते हैं. तो यहाँ पे हमने कहा क्लोनिंग. तो स्टूडेंट्स, यहाँ पे पहले ही उसने पूछा ये है कि विच मेथड विल यू फॉलो, विच मेथड will you follow to keep same transgenic organism into next generation, same transgenic organism to next generation. या सिंपल आप ऐसे कह सकते हैं कि इस तरह के सेम ट्रांसजेनिक ऑर्गेनिजम्स को रखने के लिए कौन सा मेथड जो है वो फॉलो किया जा सकता है.
अब ये ट्रांसजेनिक ऑर्गेनिजम्स, इनके लिए हम जो यूटिलाइज करते हैं वो कौन सा है? एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है। स्टूडेंट, जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है इसके भी हम दो तरीके का फॉलो करते हैं। एक हमने कहा हम एनिमल्स के लिए यूटिलाइज कर रहे हैं, द वन इज यूटिलाइजिंग फॉर प्लांट्स, दूसरा जो है वो प्लांट्स के लिए यूटिलाइज कर रहे हैं। एनिमल्स के लिए जो हम यूटिलाइज करते हैं दैट इज क्लोनिंग। ये जो मेथड है इसमें हम क्लोनिंग को फॉलो करेंगे, जबकि प्लांट्स के लिए जो हम फॉलो करेंगे दैट इज टिश्यू कल्चर। ये टिश्यू कल्चर की टेक्निक जो है वो फॉलो करेंगे। तो अभी का जो हमारा टॉपिक है वो ये है क्लोनिंग ऑफ ट्रांसजेनिक ऑर्गेनिजम्स एज लाइक, यानी कि इनकी एग्जैक्ट कॉपी जो है वो किस तरह से कर सकते हैं। स्टूडेंट देखिए, क्लोनिंग करने के मेथड जो हैं आपने फर्स्ट ईयर में दो मेथड्स डिस्कस किए थे। एक मेथड ऐसा है जिसमें हम न्यूक्लियस रिप्लेस करते हैं, न्यूक्लियस रिप्लेसमेंट मेथड। न्यूक्लियस रिप्लेसमेंट में आप क्या करते हैं, एक एग होता है, उस एग के अंदर जो न्यूक्लियस है उसे हम अडल्ट ऑर्गेनिजम्स टू बी क्लोन्ड, उसके न्यूक्लियस से क्या कर देते हैं, रिप्लेस कर देते हैं। जबकि दूसरा मेथड हमने डिस्कस किया था डिवीजन ऑफ जाइगोट। हम इसमें जाइगोट को क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं, या सिंपल आप ऐसे कह सकते हैं डिवीजन ऑफ फर्टिलाइज्ड एग। यानी कि एक एग है उसको हम टू में डिवाइड करवा देते हैं जिससे आइडेंटिकल ट्विन्स जो हैं वो डेवलप हो जाते हैं। यानी कि एक मेथड ये है। यहाँ पे चूंकि हम एग को फॉलो नहीं कर रहे, एग को हमने नहीं लेना, हम चाहते हैं कि एसेक्सुअल तरीक़ेकार से ही अडल्ट ऑर्गेनिज्म है, वर्टिब्रेट है, उसी की कॉपी करना चाहेंगे। तो उसके लिए फिर हम जो मेथड फॉलो कर रहे हैं दैट इज़ न्यूक्लियस रिप्लेसमेंट मेथड। यानी कि जो अभी हम डिटेल पढ़ेंगे वो न्यूक्लियस रिप्लेसमेंट मेथड को फॉलो करेगी। ये हम अडल्ट वर्टिब्रेट्स जो हैं, अडल्ट वर्टिब्रेट्स, इन अडल्ट वर्टिब्रेट्स की कॉपी बनाने के लिए हम इनको यूटिलाइज करेंगे। स्टूडेंट, टिश्यू कल्चर का जो मेथड है इसकी बहुत सी मैनी मेथड्स हैं। ये हम आगे ट्रांसजेनिक एनिमल्स के रिलेटेड जो है उसके बाद फिर ट्रांसजेनिक प्लांट्स जो हैं उनको हम कैसे रिप्रोड्यूस करवाते हैं उसके मुतालिक डिस्कस करेंगे। तो नाउ टॉपिक ऑफ डिस्कशन इज एनिमल्स के, एनिमल्स में किस तरह से हम न्यूक्लियस रिप्लेसमेंट से मेथड फॉलो करवाते हैं। स्टूडेंट, यू हैव स्टडीड इन चैप्टर नंबर 19 दैट वन सेल या एवरी सेल ऑफ ऑर्गेनिज्म, एवरी सेल ऑफ एन ऑर्गेनिज्म, एक ऑर्गेनिज्म का हर सेल जो होता है दैट कंटेन कंप्लीट, या आप ऐसे कह सकते हैं ऑल जीन्स इसमें मौजूद होती हैं, ऑल जीन्स ऑफ एन ऑर्गेनिज्म मौजूद होती हैं। उन ऑल जीन्स को टोटल हम ओवरऑल किस नाम से मेंशन कर सकते हैं, जीनोम के नाम से मेंशन कर सकते हैं। यानी कि एक ऑर्गेनिज्म की बात की जाए तो उसके अंदर हर सेल जो है उसमें सारी की सारी जीनोम जीन्स जो हैं वो मौजूद होती हैं। या फिर ऐसे ही कह सकते हैं एवरी सेल ऑफ एन ऑर्गेनिज्म हैव सेम जेनेटिक मटेरियल, उसमें क्या मौजूद है, सेम जेनेटिक मटेरियल जो है वो मौजूद होता है हर सेल के अंदर, हर सेल ऑफ एन ऑर्गेनिज्म के अंदर, कोई भी सेल ले लें। अब देखिए ये जो जीनोम है इसमें हम कहते हैं सेल्स तो स्पेशलाइज्ड हैं, और यू कैन से दैट हमने कहा कि इसमें टेंस ऑफ थाउजेंड्स ऑफ जीन्स मौजूद होती हैं, टेंस ऑफ थाउजेंड्स ऑफ जीन्स मौजूद हैं, मतलब कि लाखों करोड़ों की तादाद में जीन्स बॉडी के अंदर एग्जिस्ट कर रही हैं। अब ये जीन्स हर एक प्रोटीन फंक्शन के लिहाज से स्पेशलाइज्ड होती हैं। लेट्स सपोज हम कहते हैं कि एवरी सेल, उनमें से कुछ जीन्स जो होती हैं वो क्या होती हैं, स्विच ऑन होती हैं, वर्किंग कर रही होती हैं। कुछ जीन्स ऐसी होती हैं विच आर स्विच ऑफ, जिनको हमने बंद किया होता है, वो वर्किंग नहीं कर रही होती। जैसे कि मैं अगर ये बात करूं कि कुछ स्पेशलाइज्ड सेल्स हैं। स्टूडेंट्स, स्पेशलाइज्ड सेल्स आप जानते हैं दो सेल्स विच आर डिफ्रेंशिएटेड इनटू अ स्पेसिफिक स्ट्रक्चर फंक्शन, जो कि एक स्पेसिफिक स्ट्रक्चर फंक्शन परफॉर्म करने में इन्वॉल्व है। अब जो स्पेशलाइज्ड सेल है, लेट्स सपोज हम बात करते हैं स्केलेटल मसल की, स्केलेटल
मसल सेल की, मसल सेल, इसमें सिर्फ ओनली स्केलेटल मसल वाली जीन्स ऑन हैं, बाकी सारी की सारी जीन्स कैसी हैं, स्विच ऑफ हैं। यानी कि इसकी बात करें तो इसमें सारी जीन्स मौजूद हैं, टेंस ऑफ थाउजेंड्स ऑफ जीन्स मौजूद हैं, लेकिन सिर्फ जो ऑन है वो कौन सी हैं, स्केलेटल मसल वाली जीन्स ऑन हैं। यानी कि इसमें जो जीन्स हैं वो दो तरह से एग्जिस्ट करती हैं, कुछ जो है वो ऑन है और बाकी सारी की सारी कैसी हैं, स्विच ऑफ है। अब जिसमें ऑन है वो इस सेल से रिलेट करती हैं। सेम एज इट इज हम एक और सेल की एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे हम बात कर लेते हैं नर्व सेल। नर्व सेल, अब स्टूडेंट जो नर्व सेल है इसका काम होता है कंडक्शन, जबकि हम स्केलेटल मसल की बात करें तो इसका काम होता है कॉन्ट्रैक्ट एंड रिलैक्स। इसका काम क्या है, कॉन्ट्रैक्ट प्लस रिलैक्स करना, ये इसका काम है। जबकि नर्व सेल्स का काम आप जानते हैं, दैट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर कंडक्शन ऑफ नर्व इम्पल्स। कंडक्ट इम्पल्स, इसका काम होता है इम्पल्स को कंडक्ट करना। अब इसके अंदर भी जीन्स सारी मौजूद हैं, ऑल जीन्स एग्जिस्ट कर रही हैं, लेकिन जीन्स वो वाली जो हैं दो तरह से हैं। एक जीन्स ऐसी हैं जो स्विच ऑन है और एक जीन्स ऐसी हैं जो स्विच ऑफ है। अब जो स्विच ऑफ हैं वो बाकी सारी जीन्स हैं, लेकिन जो स्विच ऑन है वो वाली जीन्स हैं विच इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर कंडक्शन ऑफ नर्व इम्पल्स, जो नर्व इम्पल्स कंडक्ट करने के लिए इंपॉर्टेंट होती हैं। Same as it is, if I talk about the other one more example which is given in your book, that example is related to the glandular cells. अब जो अगर हम glandular cells की बात करता हूँ तो आप जानते हैं कि जो glandular cells होते हैं इनका जो काम है that play role in secretion, तो ये secretions खारिज करने में involve होते हैं। स्टूडेंट ये जो सेल्स हैं these all ये भी इनके अंदर भी तमाम जीन्स मौजूद होती हैं, तमाम जीन्स मौजूद होती हैं, लेकिन इन तमाम जीन्स में से कुछ जीन्स ऐसी हैं जो स्विच ऑफ है, बाकी जीन्स ऐसी हैं जो स्विच ऑन है। जो स्विच ऑन है सिर्फ वो वाली हैं जो ये फंक्शन परफॉर्म करवाती हैं, जो इसके स्ट्रक्चर, इसके वर्किंग के लिए इम्पॉर्टेंट होती हैं। बाकी सारी जीन्स कैसी हैं, स्विच ऑफ है। कहने का मतलब ये है कि कोई भी ऑर्गेनिज्म है, अडल्ट ऑर्गेनिज्म है, उस ऑर्गेनिज्म की बॉडी के तमाम सेल्स, एवरी सेल ऑफ एन ऑर्गेनिज्म्स कंटेन कंप्लीट जीनोम, और यू कैन से दैट ऑल द जीन्स आर प्रेजेंट इन दैट, सारी की सारी जीन्स उसमें मौजूद होती हैं। सेम जेनेटिक मटेरियल रखते हैं बॉडी के तमाम सेल्स में सेम मटेरियल है, लेकिन उनमें कुछ जीन्स स्विच ऑफ होती हैं, कुछ जीन्स क्या होती हैं, स्विच ऑन होती हैं। जैसा उनका फंक्शन होता है, जैसा उनका रोल होता है, वही जीन्स स्विच ऑन होंगी, बाकी सारी जीन्स क्या होंगी, स्विच ऑफ होंगी। जैसे कि हमने यहाँ पे एग्जांपल ली है कि स्केलेटल मसल्स में जीन वही स्विच ऑन है जो ये काम करवा रही हैं, जीन्स जो नर्व सेल्स हैं वही जीन्स ऑन है जो कंडक्ट इम्पल्स कर रही हैं, ग्लैंडुलर सेल्स में सिर्फ वही जीन स्विच ऑन है जो सीक्रेशंस में इन्वॉल्व हैं, बाकी सारी जीन्स हर सेल्स में डिफरेंट तरह की जीन्स होती हैं वो स्विच ऑफ होती हैं। स्टूडेंट, इफ़ आई वांट टू मेक द कॉपी ऑफ एन ऑर्गेनिज्म, अगर मैं एक ऑर्गेनिज्म की कॉपी बनाना चाहता हूँ तो देखिए हम एक अडल्ट सेल लेते हैं, अडल्ट ऑर्गेनिज्म से क्या लेते हैं, सेल लेते हैं। इस अडल्ट ऑर्गेनिज्म से हमने एक सेल लिया। अब हम ये बात जानते हैं कि इसके सेल के न्यूक्लियस के अंदर तमाम जीन्स मौजूद हैं, ऑल द जीन्स एग्जिस्टिंग। अगर हम इसको दोबारा हर चीज़ ग्रो करवाना चाहते हैं इस सेल के न्यूक्लियस से या सेल से, देन हमें तमाम जीन्स क्या करनी पड़ेंगी, स्विच ऑन करनी पड़ेंगी। वी हैव टू, इफ़ वी वांट टू मेक कॉपी देन वी हैव टू स्विच ऑन, तो फिर हमें सारी जीन्स जो हैं वो क्या करनी पड़ेंगी, स्विच ऑन ऑल द जीन्स, सारी जीन्स, ताकि हम दोबारा से क्या करवा सकें, इसके अंदर डेवलपमेंट करवा सकें और दोबारा से तमाम सेल्स की टाइप्स जो है वो क्या कर सकें, इसमें से काम करवा सकें। स्टूडेंट, ये बात जो थी ये 1997 तक ये सोचा गया दैट इज़ इम्पॉसिबल, ऐसा नहीं हो सकता। बट यू नो दैट एक डॉली है, डॉली बनाई किसने बनाई, स्कॉटिश साइंटिस्ट ने, जिसका नाम क्या था, आयान वेलमेंट। कैसे बनाई, किस तरह से वर्किंग की, हम किस तरह से इसकी तमाम जीन्स को स्विच ऑन कर सकते हैं, डिस्कस करते हैं
नेक्स्ट लाइट बोर्ड के अंदर। स्टूडेंट्स, हम डिस्कस कर रहे थे क्लोनिंग ऑफ ट्रांसजेनिक एनिमल्स। अभी तक हमने ये डिस्कस किया कि हम क्लोनिंग जो है ये एक एसेक्सुअल मेथड है जिससे हम ऑर्गेनिजम्स को क्या कर सकते हैं, क्लोन कर सकते हैं। एसेक्सुअल मेथड क्लोनिंग एनिमल्स के लिए यूटिलाइज होता है, जबकि टिश्यू कल्चर जो है वो प्लांट्स के लिए यूटिलाइज होता है। इसमें दो मेथड थे। एक मेथड हमने न्यूक्लियस रिप्लेसमेंट की बात की जो हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे, और दूसरा मेथड जो है वो डिवीजन ऑफ जाइगोट था, जो कि एक जाइगोट को हम डिवाइड करके आइडेंटिकल ट्विन्स बनवाते हैं। वो हम यहाँ पे फॉलो नहीं कर सकते क्योंकि वो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन और उसके बाद फिर जो सेल होता है, जाइगोट होता है, उससे हम दो ऑर्गेनिजम्स आइडेंटिकल बनाते हैं जो आपस में एक दूसरे की कॉपी होते हैं। अच्छा स्टूडेंट, फिर हमने ये भी बात की कि तमाम सेल्स जो बॉडी के होते हैं उनमें जीन्स होती हैं, सब की सेम जीन्स होती हैं, और सब अगर सेम जीन्स रखते हैं तो हमें उन जीन्स को टर्न ऑन करना पड़ेगा ताकि हम स्टार्ट से डेवलपमेंट जो है वो प्रोसीड करवा सकें। अब उनको टर्न ऑन करना ये इम्पॉसिबल समझा जाता था 1997 तक। 1997 में एक स्कॉटिश साइंटिस्ट है, एम्ब्रियोलॉजिस्ट हम कहते हैं दोज हु स्टडी एम्ब्रियोलॉजी, जो एम्ब्रियोलॉजी स्टडी करते हैं। और एम्ब्रियोलॉजी यू नो दैट इज रिलेटेड फ्रॉम डेवलपमेंट ऑफ एन ऑर्गेनिज्म फ्रॉम फर्टिलाइज्ड एग टू द अडल्ट ऑर्गेनिजम्स ओवरऑल, या उसकी बर्थ तक जो है उसको हम स्टडी कर रहे होते हैं। स्कॉटिश एम्ब्रियोलॉजिस्ट का नाम है आयान विल्मेट। इसने फर्स्ट टाइम क्लोनिंग ऑफ शीप उसकी एक क्लोनिंग की। अब जब इसने शीप की क्लोनिंग की तो उस शीप को जो नाम रखा गया दैट वाज डॉली। उस शीप का जो नाम रखा गया वो क्या था, डॉली था। नाउ दैट इज बीइंग कंफर्म्ड कि हम क्या कर सकते हैं, एक सेल जो है उस सेल्स की तमाम जीन्स जो हैं उनको क्या कर सकते हैं, टर्न ऑन कर सकते हैं। टर्न ऑन करने के बाद हम उससे एक कंप्लीट इंडिविजुअल जो है वो बना लेते हैं, एंड दैट कंप्लीट इंडिविजुअल इज़ नॉन एज, यानी कि इससे हम कंप्लीट ऑर्गेनिज्म जो है वो बना सकते हैं, एंड दैट कंप्लीट ऑर्गेनिज्म इज़ नॉन एज क्लोन। उसको हमने क्या नाम दिया, क्लोन का नाम दिया। अब अगर हम यहाँ पे क्लोन को ही डिफाइन कर लें तो हम कह सकते हैं कि दैट मे बी अ सेल। ये हो सकता है कोई सेल हो सकता है कोई मॉलिक्यूल इन दैट सेंस इट कैन बी अ जीन। ये कोई जीन हो सकती है, हो सकता है ये कोई ऑर्गेनिज्म हो, ठीक है, जिसे हम मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स की बात करते हैं, ऑर्गेनिज्म हो जो कि हम इसमें क्लोन करते हैं। हो सकता है कि ये कुछ और जो कि एग्जैक्ट कॉपी हम जिसकी बनाते हैं, दैट मे बी ऑफ एनी टाइप ऑफ सिंपल मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स हो सकते हैं, या एनीथिंग जो एसेक्सुअली प्रोड्यूस होता है जिसमें एज सच कोई वेरिएशन नहीं आती, दैट कैन बी नोन एज क्लोन। तो ये एग्जैक्ट कॉपी होती है उस ऑर्गेनिजम्स की जिससे हम न्यूक्लियस लेते हैं या फिर जहाँ पे हम सेल को डिवाइड करवा रहे होते हैं। स्टूडेंट, जब ये पॉसिबल हो गया कि हम क्लोन कर सकते हैं तो उसके बाद फिर हमने डिफरेंट अदर काव्स गॉट शीप्स इनकी क्लोनिंग स्टार्ट की। काव्स होता है ये काव के बच्चे को हम कह सकते हैं, ठीक है। हम इनकी क्लोनिंग को क्या करते हैं, करवाते हैं। इनकी क्लोनिंग हमने स्टार्ट की एंड दैट वाज पॉसिबल कि हम इनकी क्लोनिंग जो है वो परफॉर्म कर सकते हैं। अब इसमें हम करते क्या हैं, मेथड क्या यूटिलाइज होता है, मेथड कौन सा फॉलो हो रहा है। स्टूडेंट, इस मेथड की बात की जाए तो नंबर 1 हम एक डोनर लेते हैं। डोनर, ये जो डोनर है दैट विल डोनेट एग। ये क्या डोनेट करेगा, एग। लेट्स सपोज आई हैव अ सेल, मेरे पास एक सेल है। अब ये जो सेल है इसके अंदर न्यूक्लियस मौजूद है एंड दैट इज एग। इट कंटेन न्यूक्लियस, इसके अंदर क्या मौजूद है, न्यूक्लियस मौजूद है, न्यूक्लियस
हम क्या करते हैं, इस न्यूक्लियस को रिमूव कर देते हैं। इस न्यूक्लियस को क्या कर देते हैं, रिमूव। जैसे ही हमने न्यूक्लियस को रिमूव किया तो दैट एग विल बिकम ई न्यूक्लिएटेड एग। ई न्यूक्लिएटेड एग का मतलब जैसे हम ए न्यूक्लिएटेड एग भी कह सकते हैं, जिसमें न्यूक्लियस नहीं होता। दैट इज, ये एक सेल है, इट हैज़ नो न्यूक्लियस, इसमें न्यूक्लियस मौजूद नहीं है। अब इसके ऑपोजिट अगर हम देखें तो हमारे पास एक ऑर्गेनिज्म है, एक हम कह सकते हैं ऑर्गेनिज्म है जिसकी हम क्लोनिंग करना चाहते हैं। स्टूडेंट, जिसकी हम क्लोनिंग करना चाहते हैं। अब वो ऑर्गेनिज्म अडल्ट ऑर्गेनिज्म होता है, बड़ा, जैसे कि आप अपनी एग्जांपल ले लें, आप खुद हैं, अडल्ट वर्टिब्रेट है, वर्टिब्रेट। स्टूडेंट, ये जो अडल्ट वर्टिब्रेट है, हम इसका सेल लेते हैं, जैसे कि लेट्स सपोज ये इसका सेल है। अब उसके अंदर भी न्यूक्लियस मौजूद होता है, बाकी साइटोप्लाज्मिक कंटेंट जो है वो मौजूद होता है। हम इससे भी क्या ले लेते हैं, न्यूक्लियस को ऑब्टेन करते हैं। लेट्स सपोज हमने इसका ये न्यूक्लियस निकाल लिया, इसका न्यूक्लियस। अब ये ई न्यूक्लिएटेड एग है और प्लस में ये क्या चीज़ है, न्यूक्लियस है। न्यूक्लियस ऑफ एन ऑर्गेनिजम्स टू बी क्लोन्ड, ऑफ एन ऑर्गेनिजम्स टू बी क्लोन्ड। अब ये नॉर्मल एक सेल है, उस सेल से हमने न्यूक्लियस निकाला है, बाकी सब हमने वेस्ट कर दिया। अब ये जो ई न्यूक्लिएटेड एग और न्यूक्लियस है, दैट न्यूक्लियस इज डिप्लॉयड, ये डिप्लॉयड है। हम इस न्यूक्लियस को इसके अंदर माइक्रो इंजेक्ट कर देते हैं। माइक्रो इंजेक्ट करने का मतलब ये है कि हम इस न्यूक्लियस को इसमें क्या कर देते हैं, इंसर्ट कर देते हैं। जैसे ही हम इसके माइक्रो इंजेक्ट किया तो हम इसे एक और टर्म भी यूज़ करते हैं, कोएक्स्ड। कोएक्स्ड, हमने इनको आपस में मिक्स कर दिया। जब हमने इनको आपस में मिक्स कर दिया, देन वी ऑब्टेन अ एग। अब इस एग के अंदर न्यूक्लियस जो मौजूद है, दैट इज ऑफ ऑर्गेनिजम्स टू बी क्लोन, जिसको हमने क्या करना है, क्लोन करना है। यानी कि आप ऐसे भी कह सकते हैं दैट इज ट्रांसजेनिक, ट्रांसजेनिक एग। या आपसे हम सिंपल ये कहा गया कि इसमें हमने न्यूक्लियस जो है किसी दूसरे ऑर्गेनिजम्स का रिप्लेस किया है, इसलिए इस मेथड का नाम जो है वो न्यूक्लियस रिप्लेसमेंट मेथड कहा गया। स्टूडेंट, ये जो एग है, अब इसको हम केमिकली बाथ देते हैं। केमिकली बाथ का मतलब ये है, हम इसको सर्टन केमिकल्स जो हैं वो प्रोवाइड करते हैं, केमिकल बाथ देते हैं। जैसे ही हम इसको केमिकल बाथ देंगे, इट स्टार्ट रिप्रोड्यूसिंग, इसमें डिवीजन जो है वो क्या हो जाएगी, स्टार्ट हो जाएंगी। तो हम ये कह सकते हैं इट स्टार्ट डेवलपमेंट। तो यहाँ से ये डेवलपमेंट जो है वो स्टार्ट कर देते हैं। स्टूडेंट, एक तो मेथड ये कि हम इसको इस तरह से केमिकल बाथ देते हैं और ये डेवलपमेंट स्टार्ट कर देते हैं। सेम एज चीज़ हम ऐसे भी कर सकते हैं कि इसी ऑर्गेनिजम्स, ये जो ट्रांसजेनिक एग या जिसमें हमने न्यूक्लियस को इंसर्ट किया है, दैट कैन बी placed or inserted in worm, inserted in worm। इसे हम फीमेल वर्म के अंदर इंसर्ट कर देते हैं। वर्म का मतलब होता है यूट्रस, जहाँ पे बेबी डेवलप करते हैं, ग्रो करते हैं, उनकी डेवलपमेंट होती है। जैसे ही इंसर्ट करते हैं, यहाँ से एक न्यू ऑर्गेनिज्म की बर्थ होती है। ये जो न्यू ऑर्गेनिज्म की बर्थ होगी, तो इस तरह से हम ये कह सकते हैं कि एक नया ऑर्गेनिज्म बन जाता है। एंड दैट ऑर्गेनिज्म इज बेसिकली क्लोन। ये क्या होता है, क्लोन होता है उस ऑर्गेनिजम्स का जिसका हमने क्या लिया है, यहाँ से न्यूक्लियस ऑब्टेन किया है। तो ये ऑर्गेनिज्म जो यहाँ पे ऑब्टेन किया है, दैट विल बी द क्लोन ऑफ दैट ऑर्गेनिजम्स। हम इसकी क्या करना, परफॉर्म करना चाहते हैं, हम इसका एक क्लोन बनाना चाहते थे, एंड दैट क्लोन इज बीइंग डेवलप्ड। और वो क्लोन जो है वो हम कहते हैं डेवलप हो जाता है यहाँ पर। तो ये एक मेथड है जिससे हम क्या कर सकते हैं, ऑर्गेनिज्म से, एक ऑर्गेनिज्म से हम नेक्स्ट ऑर्गेनिज्म जो कि एग्जैक्ट सेम जीनोटाइप एंड फिनोटाइप रखता है, यानी कि ये जो क्लोन होगा दैट विल कंटेन एग्जैक्ट सेम, यानी कि इसमें एग्जैक्ट सेम
जीनोटाइप, जीनोटाइप जेनेटिक कॉन्स्टिट्यूएंट को हम कहते हैं, एंड phenotype will present to that organism, ये उस ऑर्गेनिज्म से होगा, मिलता जुलता होगा, to that organisms to that organisms to be cloned, to be nucleus inserted or nucleus taken, जिससे हमने न्यूक्लियस लिया था उसकी एग्जैक्ट कॉपी आप कह सकते हैं, या फिर आप ऐसे कह सकते हैं कि ये सेम जीनोटाइप और सेम फिनोटाइप रखता है उस ऑर्गेनिजम्स की जो कि हमने क्लोन करना था, या टू बी न्यूक्लियस टेकन, जिससे हमने न्यूक्लियस लिया है उसकी एग्जैक्ट कॉपी होती है। स्टूडेंट, इस मेथड में हमने ये ऑब्जर्व किया है कि हम एक ऑर्गेनिज्म जो है, एक अडल्ट ऑर्गेनिज्म जो है, उसकी क्या कर सकते हैं, कॉपी जो है वो आसानी से बना सकते हैं। क्या हमने अभी तक ऐसा किया भी है? यस, वी हैव डन, हम ये कर चुके हैं। अब किसकी कर चुके हैं? दैट वाज ऑफ माइस, और माइस से हमने कौन से सेल्स लिए, किस तरह से, वो हम नेक्स्ट लाइट बोर्ड में डिस्कस करते हैं। बट राइट नाउ हियर वी हैव डिस्कस्ड अबाउट दिस साइंटिस्ट, द साइंटिस्ट स्कॉटिश एम्ब्रोलॉजिस्ट आयन विल्मेट, जिसने क्लोनिंग शीप की जिसका नाम क्या था, डॉली। और ये पॉसिबल हो गया कि सेल्स की जीन जो हैं उनको हम टर्न ऑन कर सकते हैं, उस ऑर्गेनिज्म की कॉपी बना सकते हैं। ये जो क्लोन है ये सेल हो सकता है, मॉलिक्यूल हो सकता है, ऑर्गेनिजम्स हो सकता है, या एसेक्सुअली रिप्रोड्यूस ऑर्गेनिज्म, जिससे हम एग्जैक्ट कॉपी कहते हैं, आइडेंटिकल ट्विन्स या एटसेट्रा हम उसको कह सकते हैं। अब इसमें हमारे पास एनिमल्स हैं, काव्स, गॉड, शीप्स, इनकी हमने क्लोनिंग फर्दर भी की, और मेथड जो हमने इसमें फॉलो किया है वो है न्यूक्लियस रिप्लेसमेंट का, जिसमें हम एक डोनर एग लेते हैं, न्यूक्लियस रिमूव करते हैं, इन्यूक्लिएटेड एग होता है, अडल्ट वर्टिब्रेट सेल है उसका न्यूक्लियस लिया, न्यूक्लियस हमने आपस में कोएक्स्ट किया, माइक्रो इंजेक्ट किया। जैसे ही माइक्रो इंजेक्ट कर दिया उसके बाद हम कहते हैं कि ये ट्रांसजेनिक एग, यानी कि ऐसा एग है जिसका जीनोम हमने चेंज किया है, या आप ऐसे कह सकते हैं न्यूक्लियस रिप्लेस किया है। अब देखिए, ये जो ऑर्गेनिज्म हो सकता है या ये जो न्यूक्लियस हो सकता है, दैट कैन बी ऑफ ट्रांसजेनिक एनिमल। यहाँ पे अगर ट्रांसजेनिक एनिमल है तो उसका न्यूक्लियस लेकर हम उसको इंसर्ट करेंगे, और आगे जो क्लोन में प्रोड्यूस होगा वो भी ट्रांसजेनिक एनिमल होगा, यानी कि एग्जैक्ट कॉपी होगी इसकी, क्योंकि इसमें जो जीनोटाइप और फिनोटाइप हैं ये हमेशा सेम रहती हैं इन द प्रोसेस ऑफ क्लोनिंग। ये हम क्लोनिंग में जब बात करते हैं तो ये जीनोटाइप फिनोटाइप जो है वो ऑलमोस्ट सेम रहती है। तो इसमें केमिकल बात देते हैं, डेवलपमेंट होती है, इसको वॉर्म में यूट्रस में रखते हैं, और न्यू ऑर्गेनिजम्स की बर्थ होती है। तो स्टूडेंट, इस तरह से हम एक अडल्ट ऑर्गेनिजम्स की क्या बना सकते हैं, कॉपी बना सकते हैं। नेक्स्ट हमने डिस्कस ये करना है कि क्या हमने अभी तक किसी की है क्लोनिंग, कैसे की है, किस तरीके कार से, कहाँ से सेल्स लिए हैं, क्या हम ह्यूमंस की क्लोनिंग कर सकते हैं, डिस्कस करते हैं नेक्स्ट लाइट बोर्ड के अंदर। स्टूडेंट्स, हम क्लोनिंग ऑफ ट्रांसजेनिक एनिमल्स की बात कर रहे हैं। इसमें क्या था कि हमारे पास एक प्रोसीजर फॉलो किया जाता है, एक प्रोसीजर है जिसमें हमने क्लोनिंग ऑफ माइस की है, क्लोनिंग ऑफ माइस। सेम इसमें भी हमने वैसे ही काम किया कि हम जो इसमें 2n न्यूक्लियस लेते हैं, 2n nuclei that was taken from cumulus cells, स्टूडेंट्स, ये सेल्स ऐसे सेल्स हम कह सकते हैं कमलस सेल्स, यानी कि ये दो सेल्स विच क्लिंग, यानी कि ये ऐसे सेल्स होते हैं, दो सेल्स विच क्लिंग टू एग आफ्टर ओवुलेशन, यानी कि ओवुलेशन के बाद ये एग के साथ क्या हो जाते हैं, क्लिंग हो जाते हैं। दीज सेल्स आर नोन एज कमुलस सेल्स, इन सेल्स को हम कमुलस सेल्स के नाम से मेंशन करते हैं। स्टूडेंट्स, ये जो सेल्स इस तरह से हम कह सकते हैं क्लिंग हो जाते हैं और ओवुलेशन के साथ, यानी कि ओवुलेशन के बाद जो है उसके साथ अटैच होते हैं। हमने इनसे न्यूक्लियस लिया
और उस न्यूक्लियस को हमने फर्दर, यानी कि ये डिप्लॉयड न्यूक्लियस था, उसको हमने सेम एज इट इज एग के अंदर रिप्लेस किया। जैसे ही हमने इसको एग के अंदर रिप्लेस किया, यानी कि रिप्लेस विद इन एग के अंदर हम इसको क्या करते हैं, रिप्लेस किया। उसके बाद फिर हमने इसको केमिकल बाथ दिया, और इसमें डेवलपमेंट स्टार्ट हो जाती है। डेवलपमेंट जो है वो स्टार्ट। जैसे डेवलपमेंट हो जाएगी, इससे कंप्लीट ऑर्गेनिज्म एक क्लोन जो है वो बन जाएगा, जिसका हमने न्यूक्लियस लिया था। स्टूडेंट, इसी मेथड से जो हम एक ट्रांसजेनिक एनिमल है, ये जो ट्रांसजेनिक एनिमल है, इसकी हम क्लोन बनाते हैं। क्लोन भी कैसा होता है, ट्रांसजेनिक होता है। अब देखिए, जो बायोटेक्नोलॉजी प्रोडक्ट हम उससे ले रहे थे, वही बायोटेक्नोलॉजी प्रोडक्ट हम इससे ले सकते हैं। वही बायोटेक्नोलॉजी प्रोडक्ट हम इससे ले सकते हैं। यानी कि सेम बायोटेक्नोलॉजी प्रोडक्ट कैन बी टेकन फ्रॉम दैट ऑर्गेनिज्म विच इज क्लोन्ड, जो कि क्लोन है। यानी कि इसमें हमारा जो मेन पर्पस ये होता है कि बेसिकली ये जो ट्रांसजेनिक एनिमल है, इसकी हमने कॉपी बनाई। क्लोन का मतलब एग्जैक्ट कॉपी ही कह सकते हैं, ताकि हम नया ऑर्गेनिज्म बनाएं और उससे भी वही प्रोडक्ट लें जो हम उसके पेरेंट से ले रहे होते थे। जैसे कि यहाँ पे हमने एक माइस को क्लोन किया। अब जब माइस को क्लोन किया, जो हम प्रोडक्ट हम इससे ले रहे हैं, वही प्रोडक्ट हम इसके क्लोन से भी ऑब्टेन करें। तो इसका मेनली मकसद ही ये था। तो इस तरह से हमें ये फाइंड आउट हो गया कि जो मैमल्स हैं, क्या हैं, मैमल्स हैं, हम इन मैमल्स की फर्दर क्लोनिंग जो है वो कर सकते हैं। इनकी कॉपीज़ जो है वो क्या कर सकते हैं, हम बना सकते हैं। और उसके लिए वो मेथड जो है वो न्यूक्लियस रिप्लेसमेंट मेथड जो है वो फॉलो किया जाएगा। न्यूक्लियस रिप्लेसमेंट मेथड जो है ये फॉलो करेंगे। जबकि डिवीजन ऑफ एग ये फॉलो हम यहाँ पे नहीं करते, हम इनकी एग्जैक्ट कॉपी एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो है वो यहाँ पे करवा सकते हैं। स्टूडेंट, बहुत से अदर एनिमल्स भी हैं जिनकी जो है वो कॉपीज करवाई जा सकती हैं। अब हम बात करते हैं ह्यूमन की। तो स्टूडेंट, आप मुझे बताएं, क्या ह्यूमन की क्लोनिंग करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए? तो ह्यूमन की क्लोनिंग स्टिल हम कह सकते हैं अभी इस पे बातें चल रही हैं। पाकिस्तान में तो खैर वैसे ही क्लोनिंग नहीं हो रही, अगर हो भी रही है तो भी ह्यूमन्स पे डायरेक्ट ट्राई करने को अलाउ नहीं करेंगे, क्योंकि बीइंग मुस्लिम हम इस चीज़ को एथिकली फॉलो नहीं करते, या फिर अदर रिलीजन्स में भी इसको प्रोहिबिटेड करार दिया गया। जैसे कि यहाँ पे हम बात करें, यूनाइटेड स्टेट्स की बात करें, तो यूनाइटेड स्टेट में प्रेसिडेंशियल ऑर्डर है दैट प्रोहिबिटेड क्लोनिंग ऑफ मैन। यानी कि ये क्या करते हैं, प्रोहिबिटेड करते हैं क्लोनिंग ऑफ मैन। यानी कि इसमें हम एक इंसान की क्लोनिंग जो है वो नहीं कर रहे होते। जबकि अगर हम बात करें अदर कंट्रीज़ की, अदर सर्टन कंट्रीज़, बहुत सी और भी ऐसी कंट्रीज़ हैं, सर्टन कंट्रीज़ हैं जो क्या कर रही हैं, इंसान की क्लोनिंग की कोशिश कर रही हैं। कंट्रीज़ दे हैव ट्रायल और एक्सपीरियंस कह सकते हैं, या फिर एक्सपेरिमेंट कह सकते हैं। एक्सपीरियंस और ट्रायल टू क्लोन अ मैन, वो एक इंसान की क्लोनिंग जो है वो करने की ट्राई कर रही हैं, या फिर वो इस एक्सपीरियंस में है कि दे वांट टू क्लोन अ एनिमल, कि वो एक एनिमल में स्पेसिफिकली ह्यूमन को क्या कर सकते हैं, क्लोन कर सकते हैं। स्टूडेंट्स, अकॉर्डिंग टू माय पॉइंट ऑफ व्यू, वी शुड आल्सो नॉट क्लोन अ ह्यूमन। हमें ह्यूमन की क्लोनिंग नहीं करनी चाहिए।
किस लिए नहीं करनी चाहिए। एक तो बात यह है कि हम उनको एसेट कोई नेम या उनको एसेट को रिलेशनशिप जो है वो नहीं दे सकते। हम अगर इंसान की बात करें तो वो अभी, जैसे मैं अपनी बात करूं तो अगर मैं अपना क्लोन बनाता हूं तो वो अभी अभी यानी कि बर्थ लेगा, यानी कि वो अभी स्मॉल है, छोटा है, अभी बर्थ लेगा अगर क्लोन हो भी जाता है तो। उसके बाद फिर उसकी आगे फिर ग्रोथ होगी, डेवलपमेंट होगी, ऑनवर्ड उसको ऑलमोस्ट आप मेरी एज तक पहुंचने के लिए उसको उतने साल लगेंगे क्योंकि वो ज़ीरो से स्टार्ट कर रहा है। अब मैनी ऑफ द पर्सन्स क्लेम करते हैं कि वी कैन यूज़ देम एज फॉर ऑर्गन्स डोनर। तो हाँ, ये बात ठीक है, लेकिन अगर आप उसके ऑर्गन ले लेंगे तो वो एक लिविंग ऑर्गेनिज्म है, देन व्हाट विल यू ऑब्जर्व दैट फीलिंग ऑफ दैट एनिमल कह सकते हैं, दैट ह्यूमन कह सकते हैं, तो उसकी फीलिंग्स क्या होंगी। दैट इज़ एन अदर सिनेरियो कि हम इंसान की क्लोनिंग करें या ना करें। बट हेयर्स वी आर गोइंग टू से यू दैट कि जो कुछ भी है हम मैमल्स की क्लोनिंग कर रहे हैं और मैमल्स में ट्रांसजेनिक एनिमल्स की क्लोनिंग कर रहे हैं और उससे क्या ले रहे हैं, बेनिफिट्स ले रहे हैं। स्टूडेंट्स, सर्टन शॉर्ट क्वेश्चंस एमसीक्यूज जो हैं वो इसमें से पूछे जा सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे बात की जाए इसमें से शॉर्ट क्वेश्चंस की, तो प्लेस है तो मैं यहाँ पे ही लिख देता हूँ। जैसे कि हाउ वी कैन मेक अ कॉपी ऑफ अ ट्रांसजेनिक ऑर्गेनिजम्स, हम एक ट्रांसजेनिक ऑर्गेनिजम्स की कॉपी जो है वो कैसे बना सकते हैं। हाउ वी कैन, हम एक ऑर्गेनिजम्स की कैन मेक अ कॉपी ऑफ ट्रांसजेनिक एनिमल, हम एक ट्रांसजेनिक एनिमल की कॉपी कैसे बना सकते हैं। स्टूडेंट्स, ये बात और तरीके से भी पूछी जा सकती है, लाइक दैट एक कहानी स्नेरियो बेस्ड हो। जैसे कि ये पूछा जाए कि इफ़ अ पर्सन हैविंग अ हॉर्स विच हैव अ वेरी यूनिक ब्रीड इन, जिसके पास एक बहुत ही यूनिक ब्रीड है विच ऑलवेज विन द रेस एंड इज गुड इन रनिंग, then if you want to preserve that breed, then what will your method will follow to you, कौन सा मेथड जो है वो फॉलो करोगे आप उस ब्रीड को मेंटेन करने के लिए। तो डेफिनेटली आप एग्जैक्ट ब्रीड चाहते हैं ताकि उसके जेनेटिक्स में कोई भी चेंज ना आए, तो आप उसके लिए क्लोनिंग परफॉर्म कर सकते हैं। आप ऐसे भी कह सकते हैं, इफ़ यू प्रोड्यूस अ ट्रांसजेनिक एनिमल एंड यू वांट टू मेक द मल्टीपल कॉपीज ऑफ दैट ट्रांसजेनिक एनिमल, देन व्हाट विल यू डू, फिर आप क्या करेंगे। तो डेफिनेटली आप ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, और ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो है उसके लिए बेस्ट मेथड जो हम एग्जैक्ट कॉपी बना सकते हैं वो किसकी बना सकते हैं, किसके थ्रू बना सकते हैं, क्लोनिंग के थ्रू जो है वो बना सकते हैं। स्टूडेंट, ये भी क्वेश्चन आ सकते हैं, इज दिस पॉसिबल टू टर्न ऑन ऑल द जीन्स ऑफ एन ऑर्गेनिज्म। यस, it is possible to turn all the genes of an organism into a cell with the help of different chemicals। हम different chemicals utilize करते हैं। हम ये भी कह सकते हैं कि in this we took method to replacement of the nucleus, हमने nucleus की replacement की है। Students, there's many other, और भी बहुत से क्वेश्चन जो हैं वो इसमें से अराइज हो सकते हैं। लाइक दैट इसमें ये भी पूछा जा सकता है, हाउ यू कैन से दैट स्पेशलाइज्ड सेल्स हैव ऑल द जीन्स बट इट वर्किंग डिफरेंटली फ्रॉम अदर सेल्स। एक सेल जो है उसमें तमाम जीन्स हैं लेकिन वो दूसरों से क्या है, डिफरेंट वर्किंग कर रहा है, तो ये कैसे पॉसिबल है। तो ये चैप्टर 19 में भी और चैप्टर 23 में भी, दोनों में हम इस कॉन्सेप्ट को फॉलो कर चुके हैं और ऐसे हो सकता है। Dear students, I hope you have learned about the cells which have all the genetic material at all in every cell of your body। कभी आपने सोचा है, बल्कि आपने तो चैप्टर 19 में पढ़ा हुआ है, आपकी बॉडी के ट्रिलियंस ऑफ सेल्स हैं। इन तमाम सेल्स के अंदर जेनेटिक मटेरियल सेम है। अब जब तमाम सेल्स के अंदर जेनेटिक मटेरियल सेम है, तमाम सेल्स सेम जीन्स रखते हैं, देन हाउ दे आर डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर, फिर ये एक दूसरे से डिफरेंट कैसे हैं। एज यू हैव डिस्कस्ड इन योर लेक्चर that few cells are responsible for contraction and relaxation like muscle cells. Some are responsible for secretions of different substances. They are glandular. Some are responsible for conduction of nerve impulse, that is nerve cells. So every cell is different from other cells. But ये मैं टाइप्स की बात कर रहा हूँ, जैसे कि रिप्रोडक्टिव सेल्स हैं, इस तरह से हमारी बॉडी के में रेस्पिरेटरी हैं, सिक्रीटरी सेल्स हैं,
इसी तरह से मुख्तलिफ टाइप्स एंड सेल्स की मुख्तलिफ स्ट्रक्चर्स में मौजूद हैं. क्वेश्चन इज दैट हाउ दे आर डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर. दैट इज few genes are switched on and few genes are switched off in these cells. So that is why these are different from each other. जैसे कि अपनी बात करो तो एपिथेलियल सेल्स में सिर्फ वही सेल्स एक्टिव हैं जो एपिथेलियल से रिस्पॉन्ड करती हैं, यानी कि वो काम परफॉर्म करेंगे. सेम जो जिस तरह का सेल्स है इसमें सिर्फ वही जीन्स ऑन होंगी, बाकी कोई जीन ऑन नहीं होगी, वो सारी की सारी जीन स्विच ऑफ होंगी. अगर मैं आपसे ये पूछूं कि जब होती है माइटोसिस या मियोसिस, क्या सारे का सारा जीनोम डुप्लीकेट होता है या जो जीन स्विच ऑन होती हैं सिर्फ वही होता है? देन व्हाट आर यू थिंकिंग दैट there is complete genome duplication occur in mitosis or meiosis. यानी कि जब हम जाइगोट थे, जाइगोट से डिवीजन हुई तो कंप्लीट जीनोम मल्टीप्लाई होता है. कंप्लीट जीनोम मल्टीप्लाई होगा यानी डुप्लीकेट होगा तो अगली नस्ल में ट्रांसमिट होगा, अगले सेल्स डॉटर सेल्स में ट्रांसमिट होगा. तो इस तरह से बॉडी के तमाम सेल्स में सेम जीनोम मौजूद है. Next, we are going to study the gene therapy, how we can replace the different defective genes with the help of genetic engineering. So, चलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में. तब तक के लिए मुझे इजाज़त दें. अपना ख्याल रखिएगा. अल्लाह हाफिज़.